मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ का 25वां अध्याय अर्थ ध्यान का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं। वैसे चारों ही ध्यान का वर्णन पढ़ेंगे अपन क्रम क्रम से। तो पहले अपन ध्यान की परिभाषा जानेंगे, ध्यान की परिभाषा क्या है, और फिर उसमें प्रशस्त और अप्रशस्त के रूप से जो दो भेद हैं उनको अपन जानेंगे। कल अपन ने एक बात पढ़ी थी कि जो शास्त्र, कौन से शास्त्रों को हमें पढ़ना और सुनना चाहिए, इसको अपन दोबारा पढ़ेंगे। 13 नंबर दोहा जो है उसका अर्थ पढ़ते हैं। अभिचार कहिए वश्यांजनादिक व्यापार ही है आशय जिनके। वश्यांजनिक माने किसी को वश में करना हो या कोई इस तरह की चीज है आदि। वश्यांजादिक व्यापार ही है आशय जिनके, व्यापार माने कार्य है जिनके, ऐसे तथा कई एक काम क्रोधादिक से वंचित हुए, है ना। वंचित का अर्थ है सुसज्जित हुए, यहाँ वंचित का अर्थ हुआ है उद्धत पुरुषों के द्वारा भोगों के लिए और शत्रुओं के घात के लिए ध्यान किया जाता है ना। ऐसे ध्यान भी होते हैं। तथा कितने अन्यमति आचार्यों ने ख्याति पूजा अभिमान से पीड़ित होकर पाप कार्यों की विधि वाले अनेक शास्त्र रचे हैं, सो वे पापी हैं। देखो जो आदिनाथ भगवान के काल में जो मारीच आदि हुए थे, उनके जो साथ में जो मेन अपने दिगंबर से भटक करके और वो चले गए थे, तो वहां उन्होंने नए नए वेश धारण किए, नए नए मत चलाए। 363 365 जो मत चले थे वो उन्हीं ने चलाए थे। तो उस जमाने से ही परिपाटी है, और आज भी बहुत सारे जीव ऐसे छोटे शास्त्रों का सृजन करते रहते। आप देखेंगे कि कुछ और शास्त्र अभी भी आपको मिलेंगे लाइब्रेरी वगैरह में। उनमें लिखा है कि जैसे पहले ये करते थे ना, आर्य समाजी आदि जो है वो हवन करते थे, यज्ञ करते थे बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर जीवों की हिंसा होती थी, वो उसको सही ठहराते हैं। और आज भी बहुत सारे आप जो हमको पूछेंगे ना ज्ञानियों को कि भाई ये अपन ने पूजन की, अनुष्ठान किया, इसमें ये हवन आदि करना जरूरी है क्या? बोले हाँ, बिना हवन के तो काम होता ही नहीं। और देखो अभी अपन ने प्रमाण सागर जी की, क्षमा सागर जी की जो बात पढ़ी, जो वैनाना जी ने बताई, के माध्यम से बोलते हैं कि धर्म के मार्ग में तो हिंसा का कोई स्थान है नहीं, मिनिमम हिंसा। तो इसलिए जैसे कि वो उस दिन बाबू जी भी कह रहे थे कि अपन तो व्यापारी है ना, किसमें ज्यादा लाभ है किसमें ज्यादा हानि है, वो अपन हानि को निकाल करके लाभ का सौदा करते हैं। तो जहाँ हिंसा प्रधान चीजें हैं उनका जहां तक संभव है उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तथा कितने अन्यवती आचार्यों ने ख्याति पूजा अभिमान से पीड़ित होकर पाप कार्यों की विधि वाले अनेक शास्त्र रचे हैं, यानी विधियां ही ऐसी बना दी हैं। और अपन उनको पढ़ते नहीं। साहब देखो जिनवाणी में लिखा है, फलानी जगह लिखा है, अपन ऐसा बोलते हैं ना। जिनवाणी जो जिसे अपन जिनवाणी कहते हैं वो क्या है? वो संग्रह है, पूजनों का संग्रह और दूसरे आदि जो स्तुति आदि है उनका संग्रह है। वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और उनको लिखने वाले कौन है, इसका ध्यान ना रख करके, चूंकि हम उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं इसलिए उसमें जो भी दिया उसको हम अक्षर से मानते हैं। ये हमारा दोष है। हमें विवेक पूर्वक, किसी भी व्यक्ति ने लिख दिया और वो कंपाइलेशन में आ गया हो, तो हमें उसको जिनवाणी, जिनेंद्र देव की वाणी नहीं मानना। अपनी उस कसौटी पर कसना कि उसमें वीतरागता है या राग है या द्वेष है। सो वे पापी हैं, अनाथ हैं, कुमार को चलाने वाले हैं, ठग हैं,
दीन है। दीन है मतलब उन्हें अपने लोभ जो है, लोभ का वश में नहीं कर पाते, इसलिए वे बेचारे हैं। दोनों लोक के मार्ग से भ्रष्ट हैं, अनात्मज्ञ हैं। आत्मा का चिंतन, आत्मा का ज्ञान जिन्हें नहीं है, अर्थात जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, वे मूर्खों में ही अत्यंत भय के देने वाले ध्यान का उपदेश करें। तरह तरह का आप देखेंगे जो दूसरे मतियों के जो चलते हैं ना, आयोजन चलते हैं, धार्मिक आयोजन, तो रणचंडी की कथा, या जो है काली माई की कथा, ऐसे बहुत सारे जो है भयानक भयानक जो है उनकी कथाएं चलती हैं। हो सकता है कि आप हम में से कुछ लोगों को, जो सोसाइटी के जो अन्य मतावलंबी हैं, उनके यहाँ जाने का मौका मिला हो, तो आपने देखा उनका कैसा वर्णन होता है। उसमें भय भी दिखलाया जाता है कि जिसने ये नहीं किया उसका ये अनिष्ट हो गया, जिसने किया उसका ये लाभ हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि चूंकि अब हम किंचित ज्ञानी हो गए हैं, किंचित विवेकी हो गए हैं, इसलिए अब हमारा मानना यह है कि जो जो इस तरह के झूठी रचनाओं में रत हैं, वे भले ही अज्ञानी जीवों का तो बुरा कर सकते हैं, उन्हें तो भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव उससे भ्रमित होते नहीं। वे मूर्खों में ही अत्यंत भय के देने वाले ध्यान का उपदेश करें। विवेकी यानी ज्ञानी पुरुष तो उनका उपदेश कदापि स्वीकार नहीं करते। इस कारण कहते हैं कि 14 नंबर अपन ने पढ़ा था, संसार संभ्रम शांतो यह शिवाय विचेष्टते, संयुक्त त्याग मनिर्णीते विवेच्य पति वर्तते। जो पुरुष संसार के भ्रमण से खेद खिन्न होकर मोक्ष के लिए चेष्टा करता है, वह तो विचार कर युक्ति और आगम से निर्णय किए हुए मार्ग में ही प्रवर्तता है, उन ठगों के प्ररूपण किए मार्ग में कदापि नहीं प्रवर्तित। वो कह रहे हैं कि किसी ने कितनी ही चेष्टाएं करके छोटे शास्त्रों का निर्माण क्यों ना कर दिया हो, लेकिन जिन पुरुषों ने संसार के मोह जाल से दूर हटने का निर्णय ही ले लिया है, त्रस्त है वो संसार की सारी दशाओं से, और जो मोक्ष जाने की अभिलाषा लिए हुए हैं, जिनको लॉजिक आता है, युक्ति आती है, और आगम को, जिनको आगम का अर्थ समझ में आता है, वो अपने मार्ग पर ही चलते हैं। उन ठगों के प्ररूपण किए मार्ग में कदापि नहीं प्रवर्तता। तो क्या करना? अपने विवेक को सदा काल जागृत रखना। कहीं भी किसी का अपन को प्रवचन सुनने को मिले, कोई भी पुस्तक आदि पढ़ने को मिले, तो उसमें एक ही कसौटी रखना कि ये जो कुछ बात मैं सुनने या पढ़ने जा रहा हूँ, कहीं मुझे संसार में डुबोने वाले तो नहीं है, इनमें राग आदि का वर्णन तो नहीं है, राग आदि को अंगीकार करने की चेष्टा तो नहीं कराई गई, या इसमें वीत राग भरा हुआ है। देखो कई बार जैसे अपन बहुत सारी चीजों का अर्थ कहते हैं, जैसा वो परिग्रह के इतने भेद होते हैं, या इसमें इतने तरह की जो चीजें होती हैं, उन भेदों में ऊंचा नीचा हो जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन अर्थ का अनर्थ करने वाले शास्त्र जिसमें वीतरागता ना हो, इसके विपरीत अगर वीतरागता का उपदेश दिया जा रहा है, तो किंचित अगर किन्हीं दोहों का, किन्हीं का अर्थ भी अगर थोड़ा सा, जैसा शब्द है वैसे ना भी हो पाए, लेकिन वीतरागता के रूप में उसका अर्थ किया जाए, तो कोई दोष नहीं। ये कसौटी लगा लेना। नहीं साहब, वो शब्द का अर्थ उन्होंने जो है थोड़ा उल्टा बताया, टेढ़ा बताया, लेकिन अगर वो वीतरागता से भर करके उसको उस अर्थ में अगर कहा जाता है, तो ही वो, तो हर प्रकार से वो अनुकरणीय है, सुनने योग्य है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है। शास्त्र तो एक माध्यम है, प्रवचन एक माध्यम है, इनके सहारे से मुझे अपने अंदर वीतरागता प्रकट करनी है। तो ये इन प्रकार अगर कहीं से ऐसा वीतरागता का उपदेश मिलता है, तो वो वंदनीय है, अनुकरणीय है, सराहनीय है। इसके विपरीत कोई कितने अच्छे शब्दों में उसको वर्णन करे, लेकिन अगर उसमें राग का उपदेश दिया जाता है, द्वेष का उपदेश दिया जाता है, तो वो सुनने योग्य नहीं है।
एकमात्र एक कसौटी रखना। कोई हो सकता है कि भेद भेद पूरे से उसे याद नहीं हो और कुछ इधर उधर का भेद भी कर दे, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है उसमें वीतरागता का पोषण अगर है तो सब कुछ क्षमा योग्य है। और इसके विपरीत बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत बढ़िया छंद गद्य सुना रहे हैं, लेकिन राग द्वेष का पोषण हो रहा है तो वो सुनने योग्य नहीं है। तो ऐसा हमने 14 नंबर पढ़ा। अब यहाँ ध्यान का स्वरूप कहते हैं। देखो ध्यान किसे कहते हैं अपन ने तत्वार सूत्र के माध्यम से समझेंगे। उत्कृष्ट काय बंधस्य साधोरंत मुहूर्ततः ध्यान माहुर्थे के एकाग्र चिंता निरोधो चिंता रोधो बुधोत्तम। उत्कृष्ट है काय का बंद कहिए संगनन जिसके, ऐसे साधु का अंतर मुहूर्त पर्यंत एकाग्र चिंता के रोधने को पंडित जन ध्यान कहते हैं। देखो क्या क्वालिफाई किया है। उत्कृष्ट है काय बंद जिसे, तीन होते ना संगनन में। संगनन कैसे, उत्तम संगनन में क्या है कि जो जिनकी हड्डियां जो है वो उत्कृष्ट जाति की हों, बंधन जो नसें वगैरह होती हैं वो भी उत्कृष्ट हों, वज्रमयी हों, और तीसरा है उनमें जो उसके ज्वाइंट्स हैं, कीलें हैं, वो भी वज्रमयी हों। ऐसे तीन संगनन होते हैं ना। तो यहाँ उन्होंने उसी का रेफरेंस दे रहे हैं कि उत्कृष्ट है काय का बंद कहिए, मतलब ये तीनों चीजें जिनके शरीर में उत्कृष्ट रूप से विद्यमान हैं, जो उत्तम संगनन के धारी हैं, ऐसे साधु का अंतर मुहूर्त पर्यंत, किन की बात कर रहे हैं समझना जरा, अंतर मुहूर्त पर्यंत एकाग्र चिंता के रोधने को पंडित जन ध्यान कहते हैं। ये कौन से उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के बारे में बता रहे हैं, जिसके बाद सीधा केवल ज्ञान में ही ले है ना। उस ध्यान का उत्तम संगठन का धारी होता है वो, जिसे केवल ज्ञान होता है, और एक अंतर मुहूर्त तक वो ऐसा उत्कृष्ट ध्यान कर पाता है। वास्तव में वही ध्यान है, ये वो कहना चाहते हैं। वही उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा है। उत्तम संगन उत्तम संगननश्चै एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानामांत मुहूर्ततात। उत्तम संगनन के धारी द्वारा एकाग्र चिंता करके और अन्य सब चिंतन का निरोध करके जो ध्यान किया जाता है अंतर मुहूर्त तक, वही वास्तव में ध्यान। तत्वार सूत्र का ये प्रसिद्ध सूत्र है, ध्यान की परिभाषा। एक चित्त निरोधस्य ध्यान। अब देखो, तो ये 15 नंबर ये उत्कृष्ट ध्यान के बारे में बताया कि हमको हमारी मंजिल क्या है, हमें कौन सा ध्यान जो है अल्टीमेटली प्राप्त करना है, कौन सा ध्यान सिद्ध करना है, ये उसको संक्षेप में बताया। अब इसके अलावा भी क्या क्या ध्यान होते हैं वो अपन पढ़ते हैं। अर्थात इसका अर्थ है, अर्थात उत्तम संगनन वाले पुरुष के एकाग्र चिंता का रोध ही ध्यान है। सो यह अंतर मुहूर्त पर्यंत ही रहता है। इस प्रकार पूर्वाचार्यों ने ध्यान का लक्षण कहा। एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा वो ध्यान रहता भी नहीं, उसके बाद वो पलट जाता है उसका उपयोग, लेकिन उतने में ही काम हो जाता है जिन ज्ञानियों को करना होता है ना। आगे 16 में भी यही दिया है, 16 में क्या उसका विश्लेषण दिया है। एक चिंता निरोधो यस्त द्वयानम भावना परा अनुप्रेक्षार्थ चिंता वा तज्जैरभ्योपगम्यते। जो एक चिंता का निरोध है, एक ज्ञेय में ठहरा हुआ है, वह तो ध्यान है, और इससे भिन्न है सो भावना है। भावना में और ध्यान में क्या फर्क है कि एक ही ज्ञेय का लक्ष्य लेकर के उसमें ठहर गया है और सारे विकल्प शांत हो गए हैं, तो वो ध्यान है ना। अन्य का सबका चिंतन बंद और एक का ही चिंतन जारी है, वह तो ध्यान है, और इससे भिन्न है सो भावना है। उसे ध्यान के और भावना के जानने वाले विद्वान अनुप्रेक्षा अथवा अर्थ चिंता भी कहते हैं। तो क्या अंतर हुआ उनमें कि जो भावना हम करते हैं, तो भावना करने में बहुत सारी चीजें साथ में होती हैं, भले ही उसी जाति की क्यों ना हो। जैसे हम बारह भावना का चिंतन कर रहे हैं,
बार बार चिंतन करने से वो अनुप्रेक्षा बन जाती है। लेकिन जो भी हम चिंतन कर रहे हैं 12 भावना आदि का, उसमें हम सब कुछ पढ़ रहे हैं एकाग्र, बोल रहे हैं जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को, तो वो देह भी ध्यान में आएगी, बाकी लोग भी अपने ध्यान में आ जाएंगे, है ना। और धन आदि की बात करेंगे, 12 भावनाओं के माध्यम से 12 चीजें पढ़ते हैं ना, तो उनमें और भी उससे जो लगे हुए उसके आसपास की जो चीजें हैं वो सब ध्यान में आती हैं, है ना। जैसे इसी का मैंने आपको बताया कि जहाँ देह अपनी नहीं, तो देह ध्यान में आती है, तहाँ ना अपना कोई, तो सारे परिवारजन से समझ में आने लगते हैं, है ना। और धन परिकर पर प्रकट है, पर हैं परिजन लोग, वो सब कुछ एक साथ दिखाई देने लगता है। तो भले ही उसी जाति की बातों का चिंतन ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक चीज पे फोकस हो करके नहीं रहता। तो ऐसी जो चीजें हैं जिनमें और भी बहुत सारे विकल्प जुड़े रहते हैं, भले ही वो उसी जाति के हों, तो उसे ध्यान ना कह करके भावना या अनुप्रेक्षा कहा जाता है। सबके बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 17 नंबर पे चलेंगे। प्रशस्ते तरसंकल्प वशात उद्दित्यते द्विधा इष्टानिष्ट फल प्राप्तिर बीज भूतम शरीरिणाम। यह पूर्वोक्त ध्यान प्रशस्त और अप्रशस्त भेद से 2 प्रकार का है। ठीक है, चिंता निरोधक ध्यान में बताया ना, एक ही लक्ष्य को लेकर एक ही पॉइंट के ऊपर में चिंतन करना, जो ध्यान कहा है वो 2 तरह का है, प्रशस्त और अप्रशस्त। सो जीवों के इस अनिष्ट रूप फल की प्राप्ति का बीजभूत कारण स्वरूप है ना। भावार्थ है, प्रशस्त ध्यान से उत्तम फल होता है और अप्रशस्त ध्यान से बुरा फल होता है। जो ना प्रकृति में सारी चीजें उपलब्ध हैं, आप कहिए क्या चाहिए। वही चाकू जो है रसोई में फल सब्जी आदि को बनाने के काम आता है, और वही या उससे बड़े चाकू किसी की हत्या करने के काम भी आता है। चॉइस इज योर, क्या चूज करना है। सब तरह की भी सुविधाएं हैं, संसार इसी का नाम है। कौन भ्रमित होता है कौन नहीं होता, ये हमारे ऊपर है। तो अगला पढ़ेंगे 18 नंबर। अस्तरागो मुनिर्यत्र वस्तु तत्त्वं विचिन्तयेत् तत्व प्रशंसा तत्प्रशस्तं मतं ज्ञानं सूरिभिः क्षीणकल्मषैः। जिस ध्यान में मुनि अस्तराग माने राग रहित हो जाए और वस्तु स्वरूप का चिंतन करे, उसके निष्पाप आचार्यों ने प्रशस्त ध्यान माना है। वाह। प्रशस्त ध्यान की परिभाषा किसने बताई है? बोल रहे हैं कि जो राग रहित हो गए हैं, या निष्पाप आचार्य को ना, निष्पाप आचार्यों ने प्रशस्त ध्यान का स्वरूप बताया। ये क्यों लगा दिया उनके आगे निष्पाप? क्योंकि 2 बातें हमको कहनी थी एक साथ। एक तो ये कि जो इस तरह का उपदेश दे रहे हैं उनके पाप होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा ये कि ध्यान की ऐसी उत्कृष्ट दशा जो बयान कर सकते हैं, वो ऐसे ही जीव तो होंगे जिनके यहाँ मन में कहीं कोई खोट नहीं, जरा भी किसी दूसरे तरह का प्रयोजन नहीं है, किसी को भ्रमित करने का जिनको कोई भाव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ निष्पाप आचार्य बताया। और उन निष्पाप आचार्य ने क्या बताया? उस ध्यान का स्वरूप, जिस ध्यान में मुनि राग रहित हो जाए और वस्तु स्वरूप का चिंतन करे, उसी को प्रशस्त ध्यान माना है ना। ऐसा प्रशस्त ध्यान का की कामना ही हमें करनी है, बाकी के ध्यान से हमें क्या लेना देना। अपनी भूमिकाओं में होते अवश्य हैं, लेकिन मैं उनको सर्वथा हे मानता हूँ। और अब जबकि मैं आचार्यों की ये वाणी के द्वारा उस मर्म को समझ रहा हूँ, तो निरंतर ही उन खोटे ध्यानों से अपने को बचाऊंगा। आगे उनका स्वरूप आता है। तो हमें प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान के बारे में समझ में आ गया, कौन से ध्यान प्रशस्त हैं और कौन से अप्रशस्त हैं, ये भी अपन और विस्तार से पढ़ेंगे।
अज्ञात वस्तु तत्वस्य रागाद्योपहतात्मनः स्वातंत्र्य वर्त्य जंतो स्तद सद्यानुमुच्यते। जिसने वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना तथा जिसका आत्मा राग द्वेष मोह से पीड़ित है, ऐसे जीव की स्वाधीन प्रवृत्ति को अप्रशस्त ध्यान कहा है। भावार्थ है, अप्रशस्त ध्यान जीवों के बिना उपदेश के स्वयमेव होता है, क्योंकि यह अनादि वासना है। तो बोल रहे हैं कि साहब जो अपन जाएंगे ही नहीं साहब ऐसे लोगों के पास जो खोटे उपदेश देते हैं, और तो फिर अपने को कहां से जो है खोटा ध्यान होगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, अनादि काल के हमारे संस्कार खोटे ही पड़े हैं, इसलिए हम अगर लोगों के पास ना भी जाएं तब भी जब तक हम पूरा विवेक धारण नहीं करेंगे तो अनजाने में ही खोटे भाव आते रहेंगे, क्योंकि मैं उनका चिर अभ्यासी हूँ, अनादि काल से वो मेरे अंदर बस रहे हैं। इसलिए ये मत समझ लेना कि जब मैं जाऊंगा ही नहीं खोटी प्रवृत्तियों वालों के पास तो मेरे अंदर खोटे भाव आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। हमें तो बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किनसे हमें खतरा सबसे ज्यादा किससे है, आस्तीन के सांपों से। आस्तीन के सांप अर्थात स्वयं के ही विकारी भावों से बहुत सतर्क रहना है। जरा सा जो है मन खराब हुआ, उसमें विषय भोग आदि की लालसा आने लगती है, क्योंकि भंडार भरा हुआ है ना, मैंने पूर्व में जो कुछ कमाया है खोटे भावों का ही तो सृजन किया, ठसाठस भरे हैं वो भाव। जरा सा कोई वातावरण मिलता है और वो उजागर हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला, जिसने वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना तथा जिसका आत्मा राग द्वेष मोह से पीड़ित है, हम सब है ना, ऐसे जीव की स्वाधीन प्रवृत्ति को, निरंकुश है मेरा मन, जैसे निरंकुश हाथी है ना, वो कहीं भी जा सकता है, कभी भी मदोन्मत्त हो सकता है, ऐसे ही मेरा जो मन है जो अनादि काल के कुसंस्कारों से भरा हुआ है, जिसे भेद ज्ञान का कोई अभ्यास नहीं, जिसने अपने स्वरूप को जाना नहीं, ऐसा जीव जो ध्यान करेगा वो निश्चय ही अप्रशस्त अथवा खोटा ध्यान होगा। अप्रशस्त ध्यान जीवों के बिना उपदेश के स्वयं ही होता है। हमको किसने सिखाया बचपन से, पंचेंद्रिय के भोग ये हैं, इनको ऐसे ऐसे भोगा जाता है, किसी ने सिखाया? हमारे अनादि काल के संस्कार। और हम बोले भाई साहब वो भगवान ने भेजा है अपन को ये सब पांच इंद्री दे करके, और इनका अगर अपन सेवन नहीं करेंगे तो भगवान पूछेंगे ऊपर कि तुमको ये दिया था तुमने क्या किया। ऐसे हम अपने उन भावों को पुष्ट करने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ा करते। हम ये नहीं कहते कि भगवान ने तो हमें इसलिए भेजा था कि इस उत्तम काया के द्वारा वेद विज्ञान करना, चिंतन करना, भक्ति आदि करना और संसार से निकल जाना, ये नहीं कहेंगे हम। तो भगवान ने इसलिए भेजा था, जब हम वहां जाएंगे तो पूछेंगे कि हमने कितना किया, उल्टी दशा में हम जरूर जाते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान होकर के आगे की बातें सुनना, क्योंकि अब इस ग्रंथ का क्लाइमेक्स आने वाला है। जो ध्यान का ये मुख्य ग्रंथ है, उस ध्यान के बारे में अब चर्चा शुरू होने वाली है। बहुत ध्यान रखना, और अवश्य ही हमारा भला होने वाला है, इसलिए हम ध्यान का इतना विस्तृत वर्णन पढ़ने वाले हैं। तो देखो ध्यान के भेद कहे 20 नंबर पे। अब ध्यान के भेद कहते हैं, आर्द्र रौद्र विकल्पेन दुर्ध्यानम देहिनाम द्विधा द्विधा प्रशस्तम विप्रक्तम धर्म शुक्ल विकल्पतः है। जीवों के अप्रशस्त ध्यान आर्द्र रौद्र भेद से दो प्रकार का है, तथा प्रशस्त ध्यान भी धर्म और शुक्ल के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। 21 नंबर का, ख्याताम तत्रार्थ रौद्रे द्वे दुर्ध्याने अत्यंत दुखदे धर्म शुक्ले ततो अन्ये द्वे कर्म निर्मूलन क्षमे।
उक्त ध्यानों में आर्त रौद्र नाम वाले जो दो प्रशस्त अप्रशस्त ध्यान हैं, वे तो अत्यंत दुख देने वाले हैं। और दूसरे धर्म और शुक्ल नाम के दो प्रशस्त ध्यान हैं, सो कर्मों को निर्मूल करने में समर्थ है। देखो कितनी बढ़िया चीज है। मतलब जैसे कि एक छोटी सी गोली में पूरी शक्ति भर के दे दी जाती है, भाई साहब एक छोटी सी गोली ये खा लो, आपको 24 घंटे एनर्जी मिली। ऐसे ही उस छोटी सी गोली अर्थात ध्यान के में कितनी शक्ति भरी हुई है, हमने अभी तक सुना ही सुना था। अब उसको प्रैक्टिकली भी अपन डिस्कस करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि जो अप्रशस्त ध्यान है वो जिस तरह से महान दुखों को देने वाले हैं, उसके विपरीत ये धर्म और शुक्ल ध्यान जो प्रशस्त ध्यान है, वो वो कमाल करने में समर्थ हैं, जिसकी मुझे तलाश थी। जैसा वो बताओ जड़ी बूटी कि अनादि काल से जो कर्मों का पहाड़ खड़ा मैंने कर लिया है, जो संसार का रोग मुझे लगा हुआ है, उससे निवृत्त होने का, रोग मुक्त होने के लिए कोई दवाई बताओ। आचार्यों के पास गए, आचार्यों ने कहा कि पहले तो परीक्षा की कि वास्तव में इसको ये दवाई चाहिए भी कि घर जाकर फेंक देगा। जब उन्होंने निर्णय कर लिया कि व्यक्ति सब तरह से इसकी योग्य है, भव्य है, धर्म के प्रति रुचिवान है, संसार से इसका मन भर गया है, तब उनको उन्होंने जड़ी बूटी बताई। सबको उपदेश नहीं दे दिया जाता, सबको उपदेश मिलता भी नहीं है, सब उपदेश को ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो देखिए 22 नंबर का, प्रत्येकम च चतुर्भेद चतुष्टयमिदं मतम अनेक वस्तु साधर्म्य वैधम्यावलंबनम यत है। इन आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल ध्यानों का चतुष्टय है। सो प्रत्येक ध्यान भिन्न है, प्रत्येक ध्यान भिन्न भिन्न चार चार भेदों वाला माना गया है, क्योंकि यह चतुष्टय अनेक वस्तुओं के साधर्म और वैधर्म के अवलंबन करने वाला है, अर्थात परस्पर विलक्षण है। देखो सब कैसे चार चार भेद होता है। इनमें से प्रथम ही आर्त ध्यान का स्वरूप और भेद कहते हैं। आर्त ध्यान के अपन बहुत परिचित हैं, न केवल नाम से बल्कि उसका उसकी प्रैक्टिस से। नाम भी हम जानते हैं और प्रैक्टिस भी हमारी चलती रहती है। तो क्या है वो आर्त ध्यान? ऋते भवमतार्थम स्याद सद्वयानम शरीरिणाम दिग्मोहोन्तम दिग्मोहोन्मत्ता तुल्यम विद्या वासनावशात। ऋत कहिए पीड़ा दुख में उपजे सो आर्त ध्यान है। सो यह ध्यान अप्रशस्त है, जैसे किसी प्राणी के दिशाओं के भूल जाने से उन्मत्तता होती है, उसके समान है। और यह ध्यान अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान की वासना के वश से उत्पन्न होता है। पहला उसका लक्षण क्या बताया कि ऋत कहिए पीड़ा दुख में उपजे। जिस समय पीड़ाएं हों, जिस समय पीड़ाओं को भोगने के प्रसंग आए, उस समय जो हमारे अंदर में मन की कलुषता होती है, जो पीड़ाओं का जो चिंतन होता है, वो आर्त ध्यान है। तो यह ध्यान अप्रशस्त है। जैसे किसी प्राणी के दिशाओं के भूल जाने से उन्मत्तता होती है। हम बाई चांस कहीं जा रहे थे और एक जंगल रास्ते में आया और हम कुछ फल वल तोड़ने के लिए अंदर घुस गए और वहां जाकर के भ्रमित हो गए कि मैं किधर से आया था और अब किधर जाना। और घना जंगल है, तो धीरे धीरे करके मेरी व्यग्रता बढ़ती चली जाती है। साहब सूरज ढलने को हो गया, रात आने को हो गई और मुझे मार्ग मिल नहीं रहा है। और रात हो गई तो यहाँ कैसे कैसे क्रूर प्राणी हैं, उनसे वास्ता पड़ने वाला, कैसे निकलूंगा यहाँ से। ये मेरा उद्वेग दिन क्षण प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है।
तो जैसी वो दशा होती है उसको उन्होंने कंपेयर किया है ये इस अप्रशस्त ध्यान से है। और ये भी बताया कि ये ध्यान किस वजह से होता है। यह ध्यान अविद्या के कारण, अविद्या मतलब मिथ्यात्व के कारण, मिथ्या श्रद्धान के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, इसी को अविद्या कहा। वेद विज्ञान के न होने को, मिथ्या ज्ञान की वासना, और वासना का अर्थ क्या है? नादि काल से वो छोटे संस्कार पड़े हुए हैं जिनके वश से मैं वेद विज्ञान करना तो बहुत दूर, शरीर आदि में बहुत उच्च कोटि से बंधा हुआ, मोहित हो रहा। इसलिए जिस आर्त ध्यान के वो लक्षण बताए हैं, उन्होंने लक्षण में खाली ये दिया कि जैसे कोई भटक गया हो। भटक गया ही क्यों शब्द यूज किया उन्होंने? जैसे कोई वन में भटक गया हो, दिशा भूल गया हो, उसका उन्होंने क्यों दिया? कि वास्तव में मैं अपनी दिशाओं से ही तो भटक गया। अगर मुझे ये ज्ञात हो जाता कि मैं शरीर आदि नहीं हूं, तो शरीरों के माध्यम से प्रविष्ट होने वाली पीड़ाओं से मैं उत्पीड़ित होता ही नहीं। अरे साहब बहुत जोर से चोट लगी साहब, बहुत पूरा शरीर दुख रहा था, आप क्या जाना। ये जो हम जो, कहाँ से आवाज आ रही? सर आप 22 नंबर का थोड़ा विवेचन कर देंगे सर? हाँ ये 23 नंबर का जो है आप समझ गए होंगे, मैं 22 पे चाहता हूँ फिर से। इन आर्त रौद्र धर्म शुक्ल ध्यानों का चतुष्टय है। इन सभी जो चार कर्म बताए ना, जो चार बताए हैं, उन चार के भी चार चार भेद हैं। आर्त ध्यान के चार भेद हैं, रौद्र ध्यान के चार भेद हैं, धर्म ध्यान के चार भेद हैं, और शुक्ल ध्यान के चार भेद। ऐसा चतुष्टय बताया, उसका ग्रुप बताया। सो प्रत्येक ध्यान भिन्न भिन्न चार चार भेदों वाला माना गया है, क्योंकि यह चतुष्टय अनेक वस्तुओं के साधर्म वैधर्म के अवलंबन करने वाला है, अर्थात परस्पर विलक्षण है। क्यों बोल रहे हैं ये चार चार भेद क्यों किए गए हैं? कि इन चारों के माध्यम से जीवों के अलग अलग प्रकार की दशाओं का वर्णन किया गया। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, जो अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमने 23 नंबर का पढ़ा, जिसमें ये बताया गया कि ये अर्थ ध्यान जो है पीड़ाओं से युक्त है, और वो पीड़ाएं इस जाति की होती हैं जैसे कि कोई प्राणी दिशा शून्य हो गया हो, दिशा भ्रम जिसे हो गया हो। और इसलिए कहा दिशा भ्रम, क्योंकि वास्तव में मैं अपने स्वरूप से ही तो भटक गया हूँ, दिशा शून्य ही हो गया हूँ। मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे सूझ नहीं रहा है, खोटी दिशाओं में भटक रहा हूँ। ये भेद विज्ञान न होने के कारण अपने स्वरूप से भी वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में होने वाली शरीर आदि की पीड़ा, उसके संयोग वियोग आदि हैं, उनसे मैं अवश्य ही दुखी होता हूँ। इसलिए मुख्य रूप से ये अर्थ ध्यान समस्त प्रकार से दुख का देने वाला। अब इसके चार भेद कहते हैं। मिथ्या ज्ञान मतलब कौन सा? अर्थ ध्यान के चार भेद। अपन ने पहले ही पढ़ा था ये, जैन धर्म जानिए वाली पुस्तक में, और भी तरह की सब किताबों में मिलेगा आपको। 24 नंबर का, अनिष्ट योग जन्माद्यम यथेष्टार्थ त्ययात् परम रुक् प्रकोपात् तृतीयम शानिदानात् मंगिनाम। पहला आर्त ध्यान तो जीवों के अनिष्ट पदार्थों के संयोग से होता है। पहला वाला आर्त ध्यान क्या है? कि अनिष्ट वस्तुएं आपको मिल गई जो आप नहीं चाहते थे, वो मिल गई। ऐसे कोई खोटे व्यक्ति मिल गए, जैसे बहू बड़ी दुखी हो जाती है, खोटी सास मिल जाए, खोटे ससुर मिल गए, छोटी ननद मिल जाए। प्रैक्टिकल जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। या हम चाहते थे कि जो है हमें अच्छी सुगंधित जगह, बड़ी अच्छी जगह जगह मिले रहने के लिए, लेकिन हमको ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे दुर्गंध ही दुर्गंध है, और भले प्रकार के लोग नहीं रह रहे हैं। या हमारी मनपसंद के भोजन के बजाय कोई ऐसे कोई मांसाहार सामने रख गया हो। तो अनिष्ट पदार्थों का संयोग होने से जो दुख होता है, उसको पहला प्रकार का ध्यान ये आर्त ध्यान कहते हैं, है ना। इष्ट वियोगज या अनिष्ट योगज करके अभी सब इसका इसकी कैटेगरी आएंगी।
पहला अर्थ ध्यान तो जीवों के अनिष्ट पदार्थों के संयोग से होता है, दूसरा अर्थ ध्यान इष्ट पदार्थ के वियोग से होता है ना। दूसरा कैसा हुआ? कि मेरे पास अच्छे पदार्थ रखे हुए थे, कोई लेके भाग गया, धन आदि को मैं अच्छा समझता था, कोई ने ले गया। तो या मेरे कोई इष्टजन थे, मेरे कोई नाते रिश्तेदार थे, उनका वियोग हो गया तो मैं दुखी हो गया, है ना। इष्ट वस्तुओं के अभाव में होने वाला जो दूसरा नंबर का ध्यान है, जिसे हम इष्ट वियोगज ध्यान कहते हैं, वो भी अर्थ ध्यान में आ गया। फिर तीसरा है अर्थ ध्यान रोग के प्रकोप की पीड़ा से होता है। तीसरा अर्थ ध्यान रोग के प्रकोप, अपने शरीर में रोग हो गया तो किस जाति का है, ना तो कोई मेरा कुछ लेकर गया, ना मेरा किसी व्यक्ति का विक्षोभ हुआ, लेकिन शरीर की से आश्रित जो रोग आदि हैं, उनके उत्पन्न होने पर जो पीड़ा होती है वो तीसरे प्रकार की है, इसलिए उसको तीसरा नंबर का अर्थ ध्यान। और चौथा अर्थ ध्यान निदान कहिए, आगामी काल में भोगों की वांछा के होने से होता है। निदान क्या है? तो भगवान कुछ ऐसा कर दो ना कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। तो करोड़पति तो हर कोई बन रहा है, वो करोड़पति देख सीरियल देख देख करके, तो मुझे अरबपति बना दो, है ना। तो जो आगामी भोगने के जो भाव हैं, उनको चाहने के लिए जो कोई जो भी उपाय बताए मैं करने को तैयार हूं, मुझे तो वो मिल जाए आगामी काल में। इस तरह के भाव के सहित किए जाने वाला चिंतन वो निदान नाम का आर्त ध्यान है ना। भाई साहब एक बात बताओ, इसमें जी भाई साहब एक सेकंड आप हाँ। ये तो बता, जैसे हम कुछ चाहते हैं लेकिन हम कहीं दूसरे के बुरा चाहने का अगर का निदान करते हैं तो वो भी निदान में आता है क्या? दूसरे आदमी के सब पैसे खत्म हो जाए, दूसरा आदमी हमसे नीचा हो जाए, तो ये भी निदान में ही आता है क्या? वो निदान में बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा उसे। और अभी रौद्र ध्यान भी अपन पढ़ेंगे, ये सब किसी ना किसी कैटेगरी में आएगा। फिर मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि कौन सी बात घटनाएं सुनाऊंगा, और फिर आपसे पूछूंगा कि कौन से ध्यान की में आएगा। लेकिन जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। वो आपने वो प्रसिद्ध जो वो कहानी सुनी ना कि एक एक आदमी को भगवान ने कहा कि भाई हम खुश हैं तुमसे, तुम कुछ वरदान मांगो। तो बड़ा खुश हो गया, लेकिन उन्होंने बोला कि लेकिन जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। तो एक क्षण को तो वो डर गया, दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि बहुत बढ़िया मिला है, इससे मैं पड़ोसी का हित भी तो कर सकता हूँ। और उसने मांगा ना कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। तो एक आंख फूट जाएगी तो पड़ोसी का क्या होगा? दाना फूट जाए। तो बोले अच्छा और? अब वो भगवान भी डर गए कि पता नहीं क्या क्या मांगने वाला है। बोले और भगवान ज्यादा कुछ नहीं, मेरे मेरे घर में एक कुआं घुस जाए। तो पड़ोसी के कितने खुदेंगे? 2 खुदेंगे। मैं तो काना ही होऊंगा, वो अंधा हो जाएगा और कोई भी कुएं में गिर जाएगा। मैंने उस वरदान का भी उपयोग क्या किया? जो आपने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न है। ऐसा इस तरह का चिंतन, दूसरों को का नाश का भाव, ये तो सब अर्थ ध्यान में ही तो आता है। ठीक है। तो और वो अगर दुखी होगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये रौद्र ध्यान में आता है। अपन आगे पढ़ेंगे, हिंसा नंदी और जो वर्षा नंदी आदि जो है वो दूसरों के दुख से सुखी होते हैं। तो मुख्य रूप से वो रौद्र ध्यान की कैटेगरी में भी आता है। इस प्रकार चार, ठीक है बाबू जी। हाँ ठीक है ठीक है। इस प्रकार चार भेद आर्त ध्यान के हैं। अब अनिष्ट संयोग नामा आर्त ध्यान का स्वरूप कहते हैं। देखो अपन इसको इतने विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि हमारे अंदर की जो मलिनताएं हैं, जो खोटी बुद्धियां हैं, वो निकल निकल के हमको दिखाई देने लगे कि अरे मैं कैसा दुष्ट हूँ। बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं अपन, क्योंकि यही सब फसाद की जड़ है। ये चिंतन ही तो हमें नरक में ले जाता है, और ये चिंतन ही हमें स्वर्ग आदि में ले जा सकता है। इसलिए ये एक बहुत बढ़िया हमको एक मौका मिला है, जिसमें इन कैटेगरीज के प्रकाश में अपने अंदर के भावों का विश्लेषण करें और निकाल फेंकें उन सब खोटे भावों को जो अब तक सुरक्षित बसे हुए थे मेरे हृदय स्थल में।
इसके लिए हमको अब ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, खाली समझना है छिपे हुए गद्दारों को खोज खोज करके निकालना। तो देखो अब अनिष्ट संयोग नामा आर्त ध्यान का स्वरूप कहते हैं। अनिष्ट संयोग मतलब ये पहले वाला अपन ने पढ़ा ना, अनिष्ट पदार्थों का संयोग। तो अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान क्या है, ये अपन पढ़ेंगे 25 नंबर। ज्वलन ज्वलन वन विषाश्र व्याला शार्दूल दैत्य स्थल जल विलसत्वयि दुर्जनाराति भूपई स्वजन धन शरीर ध्वंसी भिष्टेर निष्ठैर्भवति यदि ही योगादाय मार्तम तदे तत्। इस जगत में अपना स्वजन धन शरीर इनके नाश करने वाले अग्नि जल विष शस्त्र सर्प सिंह दैत्य तथा स्थल के जीव जल के जीव बिल के जीव तथा दुष्ट जन बैरी राजा इत्यादि अनिष्ट पदार्थों के संयोग से जो हो सो पहला आर्त ध्यान है। कितनी सारी उसमें उसमें उन्होंने जो निमित्त है वो बताया है। क्या क्या बताया? इस जगत में अपना स्वजन, मतलब अपना स्वजन क्या, अपना स्वजन अगर जो है अनिष्ट हो जाए, विपरीत हो जाए, क्योंकि ये कौन सा वाला है, अनिष्ट संयोग। इस जगत में अपना स्वजन अगर विपरीत हो गया तो हो गया ना अनिष्ट। धन शरीर, या इसको दूसरे तरह से समझ लो, इस जगत में अपने स्वजन का, धन का और शरीर का नाश करने वाले अग्नि, अग्नि लग गई तो हम चाहेंगे कि अग्नि लगे हमारे मकान में, अनिष्ट संयोग है ना वो। अच्छे खासा हमारा जो धन धन ये मकान आदि से जो हमें सुख मिल रहा था उसका विनाश हो जाए तो हमारे लिए अनिष्ट है ना। और किसके द्वारा अनिष्ट हुआ है? अग्नि के द्वारा हुआ। या घर डूब जाए जल में, बाढ़ आ गई तो जल मेरा बैरी हो गया, कोई ने विष पिला दिया तो विष से मेरा द्वेष हुआ है, यानी मेरे लिए अहितकारी है, अनिष्ट है। या शस्त्र है, या सर्प है, या सिंह है, या दैत्य आदि हैं, या कोई क्षेत्र विशेष है ना, या कोई जीव है, जल के जीव हैं। जल में ऐसा मैंने कोई इन्फेक्शियस पानी पी लिया, उसके कहते हैं ना इन्फेक्शन हो गया था, उसमें रोगाणु थे या जो भी थे। या बिल के जीव हैं, बिल में से जैसे नाग आदि हैं, सर्प आदि हैं, उन्होंने काटने वाले हैं। या कोई दुष्ट जन है। ये थोड़ी मोटी मोटी कैटेगरी बताएंगे कि मतलब इन माध्यम से होने वाले अनिष्ट संयोगों से मुझे जो दुख होता है उसको पहले नंबर का अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान कहा जाता है। दुष्ट जन वैरी राजा इत्यादि अनिष्ट पदार्थों के संयोग से जो हो सो पहला आर्त ध्यान। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, 26 नंबर देखेंगे। तो वो हमारे ऊपर भी घटित होता है, हम बहुत तुरंत समझ जाते हैं कि बिल्कुल सही है, ये अनिष्ट है, होता है, और हम इसको अनिष्ट मानते हैं। संसार के सब जीव अनिष्ट मानते हैं, है ना। लेकिन हमारे अभी तो अपन को ये कन्फेस करा रहे हैं कि हम क्या क्या मानते हैं। और संसार की दशा में, संसारियों की दशा में ये आर्त ध्यान हमें दुखी करते हैं कि नहीं करते, ये सीधी बात हो गई। 26 नंबर देखिए। तथा चर स्थिरैर्भावैरनेकै समुपस्थितै अनिष्टैर्यमनः क्लिष्टं स्यादाथ तत्प्रकीर्तितम्। तथा चर और स्थिर अनेक अनिष्ट पदार्थों के प्राप्त होने से जो मन क्लेश रूप हो उसको भी आर्त ध्यान कहा, है ना। दूसरा आर्त ध्यान किसको कहा? तथा इसी कैटेगरी में, तथा चर तथा स्थिर अनेक अनिष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर, कुछ जो है जो चलायमान है और कुछ स्थिर हैं, ऐसे अनिष्ट पदार्थ हैं, उनके मिलने से मन क्लेश रूप होता है। जैसे कि मल आदि आपको मिल जाए जो एक ही जगह पड़ा हुआ है, या कोई पवन से जो है कोई चल करके ऐसी कोई दुर्गंध आदि आ जाए, कोई ऐसे जीव आ जाए जो आपको उड़ते हुए टक्कर मार के चले जाएं, और उन सब कारणों से, या कोई बोलते कहीं केमिकल की गंध आ गई है,
तो आपका मन घुट रहा है जिससे, तो ऐसे अनिष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर जो मन क्लेश रूप हो जाता है उसको भी आर्त ध्यान कहा, है ना। जो वो जो उन कैटेगरी जो अपन ने ऊपर पढ़ी उन कैटेगरी के अलावा भी उसको कवर करने की कोशिश की है। और देखिए 27 नंबर पे, श्रुतै दृष्टै स्मृतैर्ज्ञातैः प्रत्यासक्तिं च संसृतिः यो अनिष्टैर्थैर्मन क्लेशैः पूर्वमार्तं तदिष्यते। तथा जो सुने देखे स्मरण में आए जाने हुए तथा निकट प्राप्त हुए अनिष्ट पदार्थों से मन को क्लेश हो उसे पहला आर्त ध्यान कहते हैं। जो सुने देखे स्मरण में आए जाने हुए तथा निकट प्राप्त हुए अनिष्ट पदार्थों से, जैसे मान लो कोई ने आपको बोला कि भाई साहब अब थोड़ी देर आप यहाँ बैठोगे ना तो अभी जंगल का एरिया है, यहाँ रात को शेर आदि निकलते हैं। तो मुझे याद आया कि शेर के ऊपर से कि ऐसे ऐसे पुराने दिन एक व्यक्ति आया था और उसको इस शेर ने खा लिया था। तो मैं एकदम से चिंतित हो जाता हूँ, दुखी होने लगता हूँ। वो पूर्व घटनाओं का स्मरण करने से मुझे दुख हो जाता है, या निकट प्राप्त हुए अनिष्ट पदार्थों से, सामने देखो ये सारे जो मवाली है मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, इनके हाथ में डंडे हैं, है ना, ये सब मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं और ये न केवल मेरे धन को छीन लेंगे बल्कि मुझे भी क्या कष्ट पहुंचाएंगे मैं नहीं जानता। ऐसा जो चिंतन है वो भी प्रथम आर्त ध्यान में आता है, क्योंकि ये अनिष्ट संयोगज है ना, ये सब मेरे लिए अनिष्ट है। ऐसा भाव भी स्मरण में आए, मैं कुछ हो भी नहीं रहा है लेकिन बैठे बैठे मैं ऐसा चिंतन कर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कोई शेर निकल आए, कोई मुझे खा पी जाए, कोई यहाँ पे जो है सांप नहीं निकल आए, या कोई मुझे कष्ट पहुंचाने वाला ना आ जाए। ये स्मरण भी अनिष्ट संयोगज की कैटेगरी में आने वाला एक आर्त ध्यान है। फिर अगला है लास्ट इस वाली कैटेगरी का, पहले वाले आर्त ध्यान का 28वां नंबर, अशेषानिष्ट संयोगे तद्योगान योगानुचिंतनम तस्या यत्स्यात्तदपि तत्वज्ञै पूर्वमार्तम प्रकीर्तितम। क्या बोलना है, जो समस्त प्रकार के अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर उनके वियोग होने का बारंबार चिंतन हो उसे भी तत्व के जानने वालों ने पहला अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान कहा। देखो विशेष बात देखिए, बात किसकी चल रही है, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट वस्तुओं का संयोग हो तो इस कैटेगरी में आता है। लेकिन उन्होंने इसमें एक और क्या जोड़ दिया, जो समस्त प्रकार के अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर उनके वियोग होने का बारंबार चिंतन हो, यानी वो पदार्थों का संयोग हो गया है और वो अभी आपको डायरेक्टली कुछ कष्ट पहुंचा भी नहीं रहे हैं। जैसे सिंह आपके सामने आके खड़ा हो गया, उसने आपका जो है कुछ भी अहित किया ही नहीं, लेकिन आप सोच रहे हो कि हे भगवान नवकार मंत्र का पाठ पढ़ते हो कि मैं ये जल्दी से जल्दी ये बाधा दूर हो जाए, तो उस बाधा को ध्यान में रखते हुए स्मरण में रखते हुए जो हमारा चिंतन आता है कि कब ये दूर हो जाए, ऐसा चिंतन भी हमें पीड़ा ही देता है। तो बोल रहे हैं जो समस्त प्रकार के अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर उनके वियोग होने का बारंबार चिंतन हो उसे भी तत्व के जानने वालों ने पहला अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान कहा। आप बोलोगे साहब ये तो बड़ी अजीब बात है, जो चीज हमारे पास आ गई है अनिष्ट चीज है उसको दूर होने की हम भाव भी नहीं करें। तो कोई ऐसे भी है क्या कि जो इस तरह का भाव भी नहीं करते हैं, या तो ऐसा बता दो हमको कोई। सभी तो करते हैं ऐसा भाव, बताओ सभी करते हैं या कुछ लोग ही करते सभी करते हैं साहब। हैं? कोई है ऐसे जो कि उन्हें अनिष्ट का संयोग हो तब भी उसको दूर करने का भाव कामना नहीं करते, कोई तो होंगे वो। नहीं, वो तो जब बीतरागी रास्ते पे चले गए वो होंगे, मगर सांसारी जीव तो वही करते हैं। करते हैं, इसलिए तो
अगर कोई नहीं करने वाले होते तो सबका ध्यान एक जैसा होता, फिर खोटा ध्यान क्यों कहते, सभी तो करते वो तो बात सही है। जो हैं। तो वेद विज्ञान हो जाएगा वो नहीं करेगा वो। बिल्कुल। तो देखो हमने ये जो प्रकार पढ़े अर्थ ध्यान के, ये तो बहुत एक्चुअली जिसको स्थूल। जिसको सब भेद विज्ञान हो जाएगा उसको अनिष्ट का संयोग और या इष्ट का वियोग ऐसा कुछ डिफरेंस लगेगा ही नहीं उसको उसको लगेगा ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पता ही नहीं है, मतलब उसको तो इन सब से परे होगा ना, उसको तो इसका आभास ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो बात है। लेकिन क्या है देखो, इस कैटेगरी में भी जीव एकदम नहीं आता, क्योंकि या तो जीरो या हीरो, है ना। बीच की दशाएं भी होती ना, बीच की दशाएं भेद विज्ञान होने के बाद भी, सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी, अभी जो है मुनि दशा नहीं आई है, पूरी समता जीवन में आई नहीं है। तभी तो चतुर्थ गुण स्थानधारी भी, उन्होंने युद्ध क्यों किया रामचंद्र जी आदि ने, क्यों सीता जी के कष्टों को देख देख करके परेशान हो गए, क्यों रावण के चंगुल से छुड़ाने का भाव आया। सम्यक दृष्टि थे, वेद विज्ञानी थे, लेकिन अभी आचरण में दोष थे, चारित्रिक दुर्बलताएं बनी हुई थी। इसलिए वो अभ्यास जब होने लगता है तब ये घटित होता है। मुनिराज के सामने कितने सिंह और कितने कौन निकल के चले जाते हैं, अगर वो इसी शंका में बने रहे कि कोई मुझे खा ना जाए, ये तो जंगल भरा हुआ है, तो क्या वो ध्यानस्थ हो पाएंगे? क्या शरीर की ममता से रहितता के बिना कोई ऐसा चिंतन कर सकता है ना। तो सही कहा आपने ललित जी, कि वो जो भेद विज्ञान वाली जो स्थिति है, जो परफेक्ट भेद विज्ञान वाली है, जो अपन ने कल पढ़ा था कि ऐसे जो भावलिंगी संत हैं ऐसे विरले ही होते हैं, क्योंकि हर किसी को तो केवल ज्ञान होता नहीं। लाखों करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति को केवल ज्ञान होगा, पहले तो लाखों व्यक्तियों में किसी को सम्यक दर्शन होता, और करोड़ों अरबों खरबों व्यक्ति में से किसी भी एक को केवल ज्ञान होता है। तो ऐसे भावलिंगी संत जिनके हर परिस्थिति में साम्य भाव बना रहता है, वही इस ध्यान से बचते हैं, क्योंकि उनका ध्यान तो दूसरा चल रहा है। तो ये अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान हमने पढ़ा। इसका स्वरूप सबके समझ में आया है कुछ? अभी किसी को बिल्कुल कोई समझ में शंका? आया, ये समझ में बिल्कुल आया। और बहुत सिस्टमेटिक था तो इसलिए अच्छा समझ में आया। हाँ, जैसे अपन ने पढ़ा भी है, ये कई कई बार पढ़ा है, और हम बात बात पे एक एक बात पर व्याकुल हो जाते हैं, छोटी सी बात उस उद्विग्न हो जाते हैं। तो क्या हम अपनी उद्विग्नता को किसी चिंतन के द्वारा कम कर सकते हैं? संभव है क्या ये? बिल्कुल संभव है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कुछ बात कह दी, और उस बात को सुन के ही मैं दुखी हो जाता हूँ, बहुत गहरा दुखी है, सर साहब उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने मेरी बात काट दी साहब, और मैं ये कहना चाहता था और मेरी बात तो सुनी नहीं साहब, और मुझे गलत समझ लिया गया। ऐसे बहुत सारे चिंतन आ गए। लेकिन अगर मैं जानता हूँ कि पल पल मेरा इन सब बातों के द्वारा आर्त ध्यान रूपी ध्यान हो रहा है, फूटा बंद हो रहा है, तो मैं कैसा सोचूंगा? इस तरह मेरा चिंतन हो जाएगा। बताओ सीवीएन साहब, मेरे चिंतन में क्या फर्क आ जाएगा? चिंतन में फर्क क्या आ जाएगा कि आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। ओह, जब मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है पहली चीज हम्म, तो मैं उसका जो भी स्टेटमेंट आ रहा है उसको मैं समझूंगा ही नहीं कि मेरी तरफ से ओरिजिनेट हुआ है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूं। पहली बात तो ये है। हम्म, दूसरी बात ये है कि आर्थ ध्यान होना ही नहीं चाहिए अगर हमको इस चीज का एहसास हो गया है, इससे मेरा कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है, भले ही वो सोच रहा है। तीसरी बात यह है, अगर मैंने अपने विवेक से कोई ऐसी बात नहीं कही है जो किसी को चोट पहुंचाने वाली हो, अगर वो आर्थ ध्यान करके और सोच के इससे पहले से ही सोच रहा हो कि ये तो मेरे लिए ही कही गई है, तो इस पे मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है, तो मुझे उसका अर्थ ध्यान नहीं होगा, मेरा तो विवेचन ही है। और बताओ शैलन जी, बताओ, थोड़ा सा रह गया। तो अभी आपने बताया ना सर कि जैसे रामचंद्र जी को चतुर्थ गुणधारी थे, आर्त ध्यान था, तो मतलब हम जैसों की तो बात ही नहीं, आर्त ध्यान निकल गया तो मतलब फिर तो हम पंचम गुणधारी हो जाएंगे। बराबर तो हमको आर्त ध्यान तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब
कर्ता का भाव निकल जाना, सारी चीजों से राग दोष वीतरागता आ जाना, अपने में समता भाव में आ जाना, तब जाके आर्त ध्यान होगा। हाँ, कम हो सकता है, उसको उसकी ग्रेविटी कम करते जाएंगे तो उससे हमारे को समता थोड़ी बढ़ती जाएगी और उसमें हम अपने उसमें एक कदम बढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने, लेकिन वो कैसे आएगा? इसमें एक चीज जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अभी तक आई नहीं है। कोई और बताए कि मतलब कैसा मैं चिंतन करूं जिससे मेरे आर्त ध्यानों में बहुत तीव्रता से कमी आ जाए। छठे प्रस्थान तक जाता है वो तो बात आपकी सही है, लेकिन अपनी वर्तमान भूमिकाओं में ही मैं एक विशेष चिंतन करके, भेद विज्ञान की भेद बात नहीं कर रहा विज्ञान हूँ। भेद हैं? विज्ञान भेद भेद विज्ञान विज्ञान तो भेद विज्ञान तो है ही, वो अभी इतनी जल्दी भूमिका में नहीं आएगा। एक आपने सुना समता भाव, होगा मैं समता है भाव, समता भाव। समता भाव, तो कैसे आएगा, कैसे समता भाव? क्या चिंतन करूं मैं? अपन ने एक बहुत अच्छा एक सिद्धांत पढ़ा था, कोई भी बताए, चलो वस्तु बाबूजी के को बताए। स्वरूप को समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वस्तु के स्वरूप को अच्छा, नए मतलब विभाग को ये समझना पड़े। नए का अर्थ समझे, नए। हाँ, सामने वाले व्यक्ति ने, उसकी किसी तरह की कोई धारणा थी, उसके हिसाब से अपनी बात कही और उसकी धारणा के हिसाब से वो सही है। एक ही बात को अलग अलग नयों के माध्यम से अनेकों प्रकार से कहा और सुना और समझा जा सकता है। तो मेरे यहाँ ये चिंतन हो, क्या चिंतन हो? नए के माध्यम से क्या चिंतन होगा? बताओ भाई, कोई बताओ, क्या चिंतन करूं मैं नए के हिसाब से? एक हिसाब से यही चिंतन है कि मैंने अपने हिसाब से ऐसा सोचा, वो ऐसा सोच रहा है, तो वो अपने हिसाब से सोच रहा है, इसमें मैं आर्त ध्यान क्यों करूं? बिल्कुल, हर एक जीव का अपना अपना विवेक है। उसने बेचारे ने ऐसा सोचा, उसका ऐसे ही मान्यता रही होगी। मैं क्यों दुखी हूँ इस बात से? सब नहीं नहीं, जीव हम स्वतंत्र हैं। सब हम आर्त ध्यान में दूसरा क्या विचार कर रहा है उसमें से थोड़ा ना दुखी हो रहे हैं। हमें दुखी दुखी सुखी हम कौन तो अपने करता है? विचार से, हम तो अपने अपने हमें ध्यान दुखी से सुखी ही कौन करता है? एक मिनट दुखी बाबूजी, हो रहे हैं। अब हाँ हम अपने, हम जो खुद जो सोच रहे हैं, हम हाँ इसलिए मतलब हम जो खुद जो सोचे उस घटना के बारे में, जैसे मान लो कोई अनिष्ट संयोग हुआ है, तो अनिष्ट जी संयोग से चूंकि हमें भेद विज्ञान नहीं है तो वो चीज हमको लगती है कि ये गलत है, हमें दुख हो रहा है इससे, हमें परेशानी, जो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। हाँ। तो इसमें कोई दूसरा पर नहीं आया, इसमें मेरा तो खुद का ही अपना सोचना हो रहा है जिसकी वजह से ये आर्त ध्यान हो रहा है। खुद के ही सोचने में तो देखो, अभी जैसे अपन ने दयानंद राय जी की वो पूजन पढ़ते हैं, गाली सुन मन खेद नानु, गुण को गुण कहे अयानु। तो उन्होंने कैसे समझाया कि गाली अगर कोई देता है, वो इसलिए दे रहा है कि मुझे दुखी करने के लिए दे रहा है, ये उसका सोचना है। लेकिन मैं दुखी हूं ये जरूरी नहीं है, तो कैसे मैं अपने दुख को निवारण करूं? तो उन्होंने बोला कि गाली ही तो दे रहा है ना, तुम्हारे गुणों को अवगुण तो नहीं कह रहा है। बोले नहीं साहब, वो भी कह दिया उन्होंने। बोले चलो, अगर वो भी कह दिया, गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने। अब साहब वस्तु भी छीन ली, अब तो मुझे गुस्सा करना चाहिए। बोले नहीं, बांध मार तो नहीं किया ना उसने, अब बांध मार भी कर दिया। तो बोले साहब, बांध मारी तो क्या, घर से तो नहीं निकाला ना, ये चिंतन क्यों आ रहा है? ये साहब, ये तो आप बिना बात के हमें समझा रहे हैं। समझा नहीं रहे हैं, इससे भी भयंकर परिस्थितियां आ सकती थी ना, तो इससे संतुष्ट हो जाना। वो जो सामने वाला जो कर रहा है उसको इसमें सुख मिल रहा है, वो उसका अपनी कल्पना है, भाव है। मेरा इष्ट हो या अनिष्ट हो, उसका चिंतन है। लेकिन मेरा होना नहीं होना मेरे अपने पूर्वकृत कर्मों के ऊपर है, ये तो पक्की बात। दूसरा, पूर्वकृत कर्मों के उदय में होने के साथ साथ ही उनसे होने वाली घटनाओं को मैं दुख का प्रसंग मानूं या ना मानूं, ये मेरे ऊपर है, ये मेरा नय है। मैं ऐसा चिंतन कर सकता हूँ। इसने मारा ही, मारा तो नहीं ना, जान से तो नहीं मारा ना, इस चिंतन को करने से कौन रोक रहा है? तो अनिष्ट संयोग जीवन में आएंगे जरूर। क्यों आएंगे? क्योंकि वो मेरे ही पूर्वकृत कर्मों के कारण उन जीवों के ऐसे भाव आते हैं, अकारण कोई नहीं आएगा। तो नए विभाग को जानने वाला वो एक तरह से भेद विज्ञानी भी होता है। हालांकि उस वेद विज्ञान में पूर्णता अगर दक्ष हो गया तो फिर वो मेरे की परिभाषा ही बदल जाएगी। सही बात। लेकिन जब तक वो परिभाषा नहीं बदलती, तब तक ज्यादातर आएगी कि वो लाइनें याद करते रहना।
ये गाली तो सुनी गई है ना यार, उसने अगर कह भी दिया तो मेरे को कौन से छाले पड़ गए। वो मुझे कष्ट देना चाहता था, मैंने अवश्य उसका पूर्व में कुछ किया होगा। अगर मैं उसको संतुष्ट कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, उन कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और जीव को किसी तरह की शांति मिलेगी। तो ये जो आप नए की बात कह रहे हैं, जी तो ये अपने-अपने ज्ञान से जो भी नए बने, हर आदमी का अपना ज्ञान है, हर आदमी की अपनी नॉलेज है। हाँ, अपनी सोच के तो उसके नए से जो भी बने वो उसका नए हो गया मतलब। तो हमको अपने अब हम जिस हिसाब से सोचते हैं, सामने वाला जिस दूसरे हिसाब से सोचता है, तो दोनों में फ़र्क है। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि भई उसकी नॉलेज के हिसाब से वो ठीक होगा, तो हमको समता में रहना है। बिल्कुल। बहुत देखो बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखो वैसे तो नए जो है वो सम्यक नए होते हैं, सम्यक धारी के जो चिंतन होते हैं, प्रामाणिक ज्ञान के भेदों को ही नए कहते हैं। वो तो शास्त्रीय भाषा में हुआ, लेकिन यहाँ पर जिन नयों की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने अभी चर्चा की, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि उस व्यक्ति का चिंतन होगा, उस चिंतन के हिसाब से वो ऐसा सोचता है। और सभी जीव जो है स्वतंत्र हैं, मैं भी अपने आप में स्वतंत्र हूँ। मैं उस नए की बात कर रहा हूँ। ऐसे नए पूर्वक एक ही बात को अलग अलग जीव अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। एक ही बात के ऊपर 10 लोग 10 तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। तो उनका अपना ज्ञान है, उनका अपना बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से है। इसलिए मुझे क्यों दुखी होना। एक जीव मांस को अच्छा मानता है, मांस खाना अच्छा मानता है, उसमें प्रोटीन मिलते हैं, उसमें ये मिलता है। दूसरा जीव उसको नहीं मानता, तो वो उसका चिंतन है। इस तरह से हम उन जीवों के चिंतन को स्वतंत्र रूप से बिना किसी खेद के स्वीकार करें। समझाने की अगर आवश्यकता भी पड़े तो एक बार समझा दो और समझा दो, लेकिन बिना खेद के समझाना, क्योंकि उसके मन में वो जो बसा हुआ है, वो सिद्धांत इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। किंचित चला जाए तो बहुत अच्छा, नहीं जाता तब भी कोई बात नहीं। ये जो प्रमुख चीज है चिंतन की, बड़े बड़े झगड़े इससे समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल निष्प्रय होकर के। अभी देखो वो जो थी ना विशल्या, विशल्या का जो जीव था पूर्व में, राजकुमारी थी और अजगर ने उसको निगल लिया, कंठ तक जो है उसका अंदर चला गया अजगर के मुंह में, बाहर खाली मुंह दिख रहा था। और उसके पिताजी को जब तक मालूम पड़ा और तीर वहां धनुष लेकर के उस अजगर को मारने के लिए उद्यत हुए, तो उसने क्या कहा, ये तो अनिष्ट संयोग था ना। तो उसका निवारण करने के लिए पिताजी खड़े हुए थे, तब भी उसने क्या कहा, पिताजी मेरी मृत्यु निश्चित है, इस व्यक्ति से, इस जीव के साथ मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन मेरी देह के द्वारा खाए जाने पर इनकी इसकी भूख अगर शांत होती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा तो जीवन इतना ही था और मैं पूर्ण समता के साथ अपना ये देह त्याग रही हूँ। आप इसके ऊपर तीर चला करके पाप के भागी क्यों बनना चाहते? ऐसा उपदेश कौन देगा, है ना। मेरी देह जाने पर भी अगर किसी को लाभ होता है तो मैं तैयार हूँ। ऐसा उत्कृष्ट भाव का धारी तभी तो विशल्या के हाथ में जादू था, जिसने लक्ष्मण का विष उतार दिया। तो हम सब इसमें कुछ ना कुछ तो अपने सुधार ला सकते हैं, नहीं ला सकते क्या? बोलो सलीम जी। ला सकते नहीं, लाना ही चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय का इतना तो फ़र्क पड़ना ही चाहिए कि भई आर्त ध्यान में हम लोगों को अपनी कमी करती जानी चाहिए। और वो उसका वो यही है कि आपको विषय वासनाओं से छोड़ना है, अपने नियम उससे रहना है। और धीरे-धीरे मतलब एकदम तो नहीं छूटता आदमी का संसार, क्योंकि बार-बार कभी आप छोड़ने की कोशिश करते हो तो फिर कोई ऐसा चीज़ आ जाती है जो आप में वापस फँस जाते हो। जी हाँ, चलिए। धीरे-धीरे हुँ, और ये जो हमारा जो मतभेद जो होते हैं, उन मतभेदों को भुला करके जितना हम समता में रह सकते हैं, जीवों के प्रति हमें द्वेष कब रहता है, जब हम उसका चिंतन करते हैं कि देखो मैं आज ऐसा कह रहा था और ये कोई दूसरी तरह से कह रहा था। तो ऐसा लेके हमें जो द्वेष भाव होता है, अपनी बुद्धि को हम सही मानते हैं, दूसरे की बुद्धि को नहीं मानते। तो ये जो मतभेद है इनका निवारण चिंतन के द्वारा किया जा सकता है कि भैया सबकी अपना अपना बैकग्राउंड होता है, अपनी अपनी बुद्धि की प्रखरता होती है, ज्ञान का क्षोक्षम होता है, इसमें दुखी सुखी क्या होना।
ये जान करके समता में बने रहे। समय हो गया, जिनवाणी की स्तुति करें। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। जय हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती दोए जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो कार्बन।